नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कई बार सुना होगा भारत अब बेहद ही खतरनाक बन चुका है। चीन के लिए साक्षात काल बन चुका है। भारत अब साउथ चाइना सी में एंट्री करेगा। भारत अब तिब्बत में एंट्री करेगा। भारत अब हिंद महासागर में सक्रिय हो रहा है। क्वाड ग्रुप बेहद ही खतरनाक बन चुका है। अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया चीन को खा जाएगा, चीन को बर्बाद कर देगा। भारत से पंगा लेने का चीन का औकात नहीं। अब तो हिंद महासागर, साउथ चाइना सी, हर जगह भारत केवल तांडव मचाएगा। चाइना का औकात नहीं जो ताइवान पे कब्जा करे, उसी घर में जाकर भारत उसे मारे। दोस्तों, इस तरह की बातें अब सुनते आते हैं, लेकिन सोचिए आखिरकार हमारे पास ऐसा कौन सा चिराग लग गया है जो हम लोग सीधा चीन को आज धमकी दे रहे हैं और साउथ चाइना सी में जाके घुस के मारने का भी क्षमता रखते हैं। क्वाड में भी हम लोग पूरा सक्रिय हो चुका। क्या करने जो हम लोग चीन को अब औकात दिखाने के लिए तैयार। दोस्तों, इन सब के पीछे हमारे DRDO खाते हैं, हमारे वैज्ञानिकों खाते हैं, हमारे इंजीनियरों खाते हैं, जिन्होंने हमें एक से बढ़कर एक हथियार दिया है, टैंक दिया है, मिसाइलें दिया है और हमारे सेना को मजबूत किया है। और यही कारण है कि चीन पाकिस्तान आज थर्राता है और हम लोग साउथ चाइना सी में घुसने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच भारत का DRDO ने एक ऐसा हथियार बनाया है ना, भविष्य दोस्तों, भारत अब महासागर में किसी भी समुद्री इलाका में दोस्तों बादशाह बन जाएगा। कह सकते हैं कि अब कभी महासागरीय युद्ध होगा तो इसमें भारत का जीत मिलना तय है। चाइना पाकिस्तान को अब समुद्र में ही डुबा देगा। दोस्तों, ये युद्ध इतना खतरनाक हो ना, फिर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र आ चुका है, समुद्री बादशाह बन गया है। और यहाँ पे चीनी थिंक टैंक, पाकिस्तानी थिंक टैंक पगलाया हुआ है। आखिरकार ये संभव कैसे? दोस्तों, बहुत कुछ हुआ है। DRDO के इस हथियार से आप भी चौंक जाएंगे, बोलेंगे भाई ये तो कमाल हो गया। आखिरकार DRDO ऐसा कर कैसे लेता है? हमारे पास न तो अधिक फंड है, नहीं हमारे पास ज़्यादा मौका मिलता है। हम लोग एक ही बार में कोई भी हथियार बना कैसे लेते हैं? आखिरकार DRDO को ये कौन सा चिराग लगा है जो भी छूता है वो सोना बन जाए? दोस्तों, आप लोग के मन में क्वेश्चन उठेगा, ठीक है? इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और इस हथियार के बारे में जानिए आखिरकार भारत कैसे महासागर में बादशाह बनने वाला है। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग से अनुरोध करता हूँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग कृपया करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, अपना प्यार दे। बहुत सारे मित्र तो वीडियो देख लेते हैं लेकिन टेलीग्राम तक जाते ही नहीं, बोलते हैं भाई क्यों सब्सक्राइब करें, क्यों ज्वाइन करें, हमें क्या पता। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग प्यार दे, सपोर्ट दे, तभी जाके टेलीग्राम आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं। अब चल जानते आखिरकार भारत के पास ऐसा कौन सा अस्त्र है जिससे महासागर में हमारा नेवी तहलका मचा देगा, हमारा जल सेना तांडव मचा देगा और कोई भी खतरनाक युद्ध का रणनीति खत्म कर देगा। पाकिस्तान चीन मिल भी जाए ना, तभी उसे समुद्र में डुबा देगा। अब चलिए हम लोग जानते हैं आखिरकार इस मिसाइल में क्या खासियत है, इसका नाम क्या है और इसमें एडवांस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है जिससे चीन पाकिस्तान थर्राता है। देखिए, इस मिसाइल का 2 नाम है। पहला नाम तो है पृथ्वी 3। दोस्तों, लोग जानते हैं ना, पृथ्वी 1 भी है, पृथ्वी 2 भी है और पृथ्वी 3 भी है। तो पृथ्वी 3 केवल जल सेना के लिए बनाया गया है और उसी का नाम क्या है? धनुष है। यानी कि पृथ्वी 3 को ही धनुष कहा जा रहा है। और बड़ी बात तो यह है, ये केवल नेवी के लिए बनाया गया है। दोस्तों, यह एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और आप जानते हैं बैलिस्टिक मिसाइल को रोक पाना असंभव सा होता है। कोई भी उसे रोकने में खासतौर पर समर्थ नहीं हो पाता है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल पता है क्या करता है? पहले ऊपर जाता है, पहले अंतरिक्ष में जाता है और अंतरिक्ष से सीधा फ्री फॉल में गिरता है। जहाँ पे उसे गिरना होता है उस टारगेट को ध्वस्त कर देता है, चकनाचूर कर देता है। इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइल बेहद ही खतरनाक कहा जाता है। इतना ही दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करना, उसे ट्रेस करना, जैम करना, ये सब बिल्कुल दोस्तों बकवास है। और यह मतलब कोई भी चाहे आप डिफेंस सिस्टम लगा दे, उसे रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ही खतरनाक प्रकार से काम करता है। हम बात करेंगे वो मिसाइल क्या क्या ब्लास्ट कर सकता है, क्या क्या ले जा सकता है। देखिए, वॉरहेड की बात करें तो उसमें तरह तरह की न्यूक्लियर वेपन लगा सकते हैं, या फिर जो भी थर्मोबैरिक या फिर कुछ भी दोस्तों जो ब्लास्ट कर सके, कुछ भी ब्लास्ट कर सके, चाहे न्यूक्लियर हो या फिर केमिकल बम, दोस्तों हर कुछ इसमें रख सकते हैं, वॉरहेड लगा सकते हैं और आराम से दुश्मन पे वो हमला कर देगा, उससे तहस नहस कर देगा। आप बोलेंगे तो भाई आखिरकार उसका रेंज क्या है, ऑपरेशनल रेंज क्या है, कैसे मारेगा? देखिए, उसका ऑपरेशनल रेंज 350 किलोमीटर से लेके 750 किलोमीटर तक है। आप बोलेंगे भाई ये कैसे हुआ? 350 किलोमीटर से लेके 750 किलोमीटर कैसे काम करेगा? मान लीजिए अगर ये मिसाइल 1000 किलोग्राम का वॉरहेड ले आता है तो समझिए वो 350 किलोमीटर तक जाएगा। और मान लीजिए अगर उससे भी कम प्रोड बम ले जाए, मान लीजिए उसका वॉरहेड आधा कर दे, यानी कि 500 किलोग्राम कर दे,
सिंपल बात करें उसका डिस्टेंस पड़ जाए, यानी कि वो 600 किलोमीटर तक जा सकता है। मान लीजिए केवल 250 किलोग्राम ही हम लोग वारहेड रख दे, यानी कि न्यूक्लियर बम का 1/4 कर दे या फिर 1/3 कर दे दोस्तों, उस समय ये मिसाइल 750 किलोमीटर तक जा सकता है। यानी कि जितना कम वारहेड होगा उतना दूरी वो जाएगा दोस्तों। इसका यही मेन मुद्दा है। आप बोलेंगे तो आखिरकार इस मिसाइल से पाकिस्तान चीन डरता क्यों है, क्या कारण है जिसे पाकिस्तानी और चीनी थिंक टैंक थर्राता है। देखिए इस मिसाइल का जो एक्यूरेसी है ना वो बहुत ही बेहतरीन है, यानी कि 25 मीटर के रेंज में ही वो गिरता है। मान लीजिए अगर किसी शिप पे वो वार करता है, मान लीजिए किसी या एक बेस पे वार करेगा दोस्तों, आर्मी कैंप पे वार करेगा, तो उसी कैंप को रहने का यानी कि 25 मीटर इधर या उधर, यानी कि वो उस कैंप को उड़ा देगा। यानी कि ये नहीं कि हम छोड़ रहे हैं कहीं और जा रहे हैं कहीं और दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा तो केवल चीनी हथियार होता है, ठीक है। हमारा हथियार का जो एक्यूरेसी है वो बेहद ही खतरनाक है, इसीलिए चीन पाकिस्तान थर्राता है। और उसमें तरह तरह के गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है दोस्तों, इनर्शियल नेविगेशन लगा हुआ है, जो भी आज एडवांस गाइडेंस सिस्टम है सब उसमें लगा हुआ है। इतना ही नहीं, इसका जो इंजन है दोस्तों वो सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट का इंजन लगा हुआ है। जिस प्रकार से रॉकेट काम करता है वैसे ही यह मिसाइल काम करता है। इतना ही दोस्तों, भविष्य में इसको और एडवांस बनाया जा रहा है, यानी कि पृथ्वी 3 है ना, धनुष मिसाइल है ना, ये कोई अंतिम नहीं है, उसे बार बार परीक्षण कर रहा है और दिन प्रतिदिन हमारे वैज्ञानिक DRDO सब मिलकर उसे अत्याधुनिक एडवांस बना रहा है। और आप देखेंगे भविष्य में कभी साउथ चाइना सी हो या फिर कहीं भी कोई वार छिड़ेगा तो देखेंगे पृथ्वी 3 सिंपल से बात करें धनुष मिसाइल तांडव मचा देगा। न्यूक्लियर बम मार मार के दोस्तों चीनी पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए नक्शे से गायब कर देगा, इतना खतरनाक है। और साउथ चाइना सी में जो सपना है कि हम पूरे कब्जा करें, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं होगा। इसीलिए क्वाड में आज सब भारत को इतना मान सम्मान दे रहा है। सब जानता है कि भारत के पास एक से बढ़कर एक बेहतरीन हथियार है, मिसाइल है, और पृथ्वी 3 जैसा भी खतरनाक एडवांस मिसाइल है। दोस्तों ये मिसाइल स्पेशल चाइना के लिए बनाया गया। सिंपल सी बात करें तो पाकिस्तान को हम लोग कभी भी इतना भारी नहीं लेते, पाकिस्तान को दोस्तों कोई भी जाके खत्म कर सकता है, ठीक है। हम लोग इसे चाइना के लिए रखे हैं। और आप जानते हैं चीन को पता है कि जब भी कभी अगर नेवी युद्ध होगा, यानी कि अगर मान लीजिए जल सेना का युद्ध होगा, इसमें इस मिसाइल का यूज करना तय है। दोस्तों ये बेहद ही पुराना मिसाइल है, यानी कि आज बना है, ठीक है। ये बहुत पहले बना हुआ है और भारतीय आर्मी उसे यूज कर रहा है, भारतीय नेवी उसे यूज कर रहा है, आराम से अपने पास रखा है। कई दोस्तों सैकड़ों मात्रा में स्टॉक रखा हुआ है। सिंपल सी बात करें, इसीलिए पाकिस्तान चीन थर्राता है और दिन प्रतिदिन क्वाड मजबूत होते जा रहा है। और यही कारण है कि जो चीन कल तक भारत को 1962 का धमकी दे रहा था, बोल रहा था कि भारत अपने अतीत से कुछ सीखे, वही चीन आज शांति की बात कर रहा है। बोल रहा है कि हम लोग तो पड़ोसी है, पड़ोस में हल्का फुल्का नोकझोंक होता रहता है, लेकिन हम लोग मिल के आगे बढ़ेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, एशिया महाशक्ति बन। दोस्तों अब चीन शांति की बात पे उतर चुका है। कारण क्या है, वो जानता है भारत को आंख दिखाना अब संभव नहीं है। आंख दिखाएंगे तो हमारा आंख फोड़ दिया जाएगा, हमारे पूरी तरह से नस्ल को बर्बाद कर देगा भारत। इसलिए चीन अब डर रहा है। दोस्तों क्या कारण है, हमारे पास एक से बढ़कर एक आज हथियार है, हमारा सेना सबसे मजबूत है, हमारा सरकार आज बेहद ही कठोर हो चुका है।